एक बार देवी मनसा अपने लोक में विश्राम कर रही थी। तभी उनके भाई वासुकी और शेषनाग वहां प्रकट होते हैं। प्रणाम भ्राताश्री, आपका कैसे आना हुआ? मनसा, तुम तो जन कल्याण में इतनी व्यस्त रहती हो, तुम तो यह ही भूल गई आज रक्षाबंधन का पावन दिवस है। राखी नहीं बांधोगी हमें? कैसे याद रहेगा वासुकी, अगर इन्हें अपने देवता भाई कार्तिकेय और गणेश से समय मिले तभी तो हमें राखी बांधेगी। भ्राताश्री, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देवता हो या ना हो, आप मेरे लिए एक समान हैं। मैं तो अब की बार कार्तिकेय और गणेश को भी राखी बांधना भूल गई। और देवी मनसा 2 राखियां प्रकट करती है और वासुकी और शेषनाग को बांध देती है। अच्छा भ्राताश्री, अब मैं चलती हूँ। गणेश और कार्तिकेय को भी तो राखी बांधनी है। देवी मनसा अपने वाहन पर सवार हो जाती है। प्रणाम देवी, आपको कहाँ प्रस्थान करना है? हे प्रिय, मेरे भ्राता श्री गणेश के लोक ले चलो। आपकी जो आज्ञा देवी। देवी मनसा श्री गणेश के लोक प्रस्थान करती है। वहां पर श्री गणेश अपनी अर्धांगिनी रिद्धि सिद्धि और अपने पुत्रों शुभ लाभ के पास बैठे हुए थे। आओ मनसा, तुम्हारा ही तो इंतजार था आज मुझे। प्रणाम भ्राता गणेश, प्रणाम भाभी रिद्धि सिद्धि। प्रणाम मनसा, आज तो हमें लगा था तुम राखी बांधना भूल ही गई थी भाभी, परंतु भ्राता वासुकी और शेषनाग ने मुझे याद दिला दिया। आइए भ्राता, आप तो मेरे लोग आने वाले नहीं थे, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। आइए अब राखी बंधवा लीजिए। बुआ, ये राखी क्या होता है? प्रिय शुभ लाभ, ये राखी हम बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन पर उनकी रक्षा के लिए बांधती है। परंतु हमारी तो कोई बहन है ही नहीं, हमें राखी कौन बांधेगा? पिताश्री, हमें भी एक बहन चाहिए, हमें भी राखी बंधवानी है। अभी रुको शुभ लाभ, बुआ को राखी तो बांधने दो, वे इतनी दूर से आई है। देवी मनसा श्री गणेश को राखी बांध देती है और फिर कार्तिकेय के लोक को प्रस्थान करती है। परंतु उसके बाद शुभ लाभ एक बहन के लिए जिद करने लगते हैं। पिताश्री, हमें एक बहन चाहिए, हमें अभी बहन दो, हमें भी राखी बंधवानी है। आपको तो बुआ मनसा ने राखी बांध दी, हमें कौन राखी बांधेगा? शुभ लाभ, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें राखी बांधने के लिए एक बहन को जन्म देना, क्या यह उचित होगा? रिद्धि सिद्धि, इन दोनों की बहन का जन्म पहले से ही निश्चित है। ये दोनों तो सिर्फ एक जरिया है। इन दोनों की बहन का जन्म हम तीनों की मिश्रित शक्ति से होगा। श्री रिद्धि और श्री सिद्धि अपनी शक्तियों को प्रकट करती है। श्री गणेश उन दोनों शक्तियों को मिला देते हैं और अपनी स्वयं की शक्ति से उसे एक पुत्री का आकार दे देते हैं और वह 16 साल की एक सुंदर कन्या का रूप ले लेती है। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में त्रिशूल, एक में तलवार, एक में अन्न का पात्र और एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में था और वह एक प्रकाशमयी देवी का रूप ले लेती है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आपने अपनी शक्ति से मेरा सृजन किया, इसलिए सदैव मैं आपकी आभारी रहूंगी। अब आप मुझे मेरे जन्म का उद्देश्य बताइए और मेरा नाम बताइए। हे पुत्री, तुम्हारा जन्म इस सृष्टि में संतोष फैलाना था, इसलिए तुम्हारा नाम संतोषी होगा। पुत्री, आज रक्षाबंधन है, इसलिए तुम अपने भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दो। इसके बाद देवी संतोषी शुभ और लाभ के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती है
और इसके बाद वे घोर सोच विचार में बैठ जाती है। क्या हुआ संतोषी? क्या सोच विचार कर रही हो? कुछ नहीं भ्राताश्री, मैं तो बस ये सोच रही थी, अब मेरा जन्म तो हो गया, अब मैं क्या करूं? संतोषी, तुम एक देवी हो। देवियां करती क्या है? वे संसार में अपना फल देती है। चलो, हम तुम्हें पृथ्वी लोक लेकर चलते हैं। तुम वहां पर भक्तों में अपना फल प्रदान करना। फिर शुभ और लाभ देवी संतोषी को अपने साथ पृथ्वी पर लेकर जाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद देवी संतोषी भिन्न भिन्न व्यक्तियों की पीड़ा दूर करती है, उन्हें फल प्रदान करती है, उनके जीवन के कष्ट दूर करती है और संतोष प्रदान करती है। इसी तरह पृथ्वी लोक पर कई लोग संतोषी माता के भक्त बन जाते हैं और उनकी भक्ति पृथ्वी लोक पर बढ़ती ही चली जाती है। नारद ऋषि यह सूचना लेकर त्रिदेवियों के पास जाते हैं। प्रणाम जगन मातिर के, प्रणाम माता शारदे, प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम नारद मुनि, आपका मुनिद्वीप पर कैसे आना हुआ? माते, मैं तो पृथ्वी लोक की परिस्थिति के ऊपर आपकी राय मांगने आया था। कैसी परिस्थिति नारद मुनि? हे माते, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, पृथ्वी लोक पर देवी संतोषी की भक्ति बढ़ती जा रही है। आप त्रिदेवियां पहले से ही शक्ति, समृद्धि और बुद्धि तीनों फल प्रदान करती है। एक नई देवी की क्या आवश्यकता थी? हे नारद ऋषि, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम देवी संतोषी की परीक्षा लेकर देखते हैं। अगर वह उसमें सफल हुई तो उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला फल महत्वपूर्ण है। परंतु माते, आप उनकी परीक्षा कैसे लेगी? हे नारद ऋषि, देखिए, पृथ्वी लोक पर एक सावित्री नाम की संतोषी देवी की भक्त है। पूर्व जन्म के उसके बुरे कर्म के कारण उसकी नियति में बहुत दुख लिखा है। हम उसकी बुरी नियति साकार करेंगे और देखेंगे संतोषी देवी की भक्ति उसे उसके बुरे कर्मों के फल से बचा पाती है या नहीं। सावित्री का विवाह एक व्यापारी के पुत्र अनुज से हुआ था। सावित्री बहुत संस्कारी थी और अपने ससुराल वालों की वह बहुत सेवा करती थी। परंतु त्रिदेवियों की शक्ति के कारण सावित्री और उसके परिवार वालों में मनमुटाव बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में सावित्री के परिवार वालों ने सावित्री और अनुज को घर से निकाल दिया। वे भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अनुज और सावित्री जंगल में एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सावित्री ने संतोषी माता का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह हर वक्त जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता करती रहती थी। एक दिन संतोषी माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर सावित्री के पास आई। सावित्री को उन्हें देखकर बहुत संतोष मिला और सावित्री ने उन्हें अपना सारा हाल सुनाया। तब देवी संतोषी बोली, पुत्री सावित्री, तुम संतोषी माता का व्रत किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें संतोष की प्राप्ति होगी। और तब से ही सावित्री ने संतोषी माता के व्रत करने शुरू कर दिए। उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। सुख समृद्धि से उसका जीवन सफल हो गया। सावित्री और उसका पति बहुत अमीर हो गए और एक बड़े घर में रहने लगे। और सावित्री के ससुराल वाले दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। एक दिन वे भीख मांगते मांगते सावित्री के घर जा पहुंचे। सावित्री ने उन्हें माफ कर दिया और अपने घर में सबको आदर पूर्वक रख लिया। त्रिदेवियां यह देखकर संतोषी देवी की महिमा का महत्व जान गई और उन्होंने
देवी संतोषी को स्वीकार कर लिया। अगर आपको संतोषी देवी के जन्म की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। जय माता संतोषी, जय मनसा देवी।